हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर हैं चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और हमारा यह क्लास तीसरा का है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाबू लोग, क्लास लिखा गया है 12th और फिजिक्स है। हमारा क्लास 12th है और फिजिक्स, जो कि 2000 और यहाँ पर 2026 बोर्ड परीक्षा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है बाबू चैप्टर 1, और जो हमारा चैप्टर 1 है फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें हम आज देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो भी चैप्टर 1 के अंतर्गत भी प्रश्न है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर पार्ट 3 लिखा गया है। अभी तक से आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाइए और वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग करवाए हैं। और आज हमारा पार्ट 3 है बिल्कुल, और यहाँ पर लिखा गया है 100% दिमाग में फिट। हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं जो बाबू इतना सरल भाषा में कि आप लोग उसको 100% दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती। बाबू बताना है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते हैं, यह बताना है। इसका उत्तर आप लोग ऐसे लिखिएगा। देखिए, दो विद्युत बल रेखाएं, यानी कि क्षेत्र रेखाएं और बल रेखाएं दोनों एक ही है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि यदि दो दो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते, क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उस पर दो बिंदु स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिससे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। इन्हीं कारणों से दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं नहीं काट सकते। बिल्कुल आसान भाषा में है, आप लोग इसे कॉपी पे नोट करते चलिएगा और लिख लिख के याद कीजिएगा। 100% श्योर है कि आपको यह याद हो जाएगा। और ये ऐसे ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ना कि हल्का हल्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसे प्रश्न को इग्नोर मत कीजिएगा और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड सवाल है, संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग को लिखें। वो बताना है संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा ही काम कीजिएगा, जैसे मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ वहाँ वैसे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए कितना बढ़िया भाषा में लिखा गया है। संधारित्र के दो उपयोग निम्न है। क्या लिखिएगा, सबसे पहले संधारित्र के दो उपयोग निम्न है। पहल का उपयोग में यहाँ 1 नंबर डाल देना तुम लोग, ऊर्जा संचायक के रूप में। पहल का इसका उपयोग यही लिखना है, ऊर्जा संचायक के रूप में। और दूसरा का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में। दूसरा का बाबू लिखिएगा, पहल का कह दे संधारित्र के दो उपयोग निम्न है। सबसे पहले तो ऊर्जा संचायक के रूप में, फर्स्ट का कहिएगा ऊर्जा संचायक के रूप में, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे है हमारा बाबू, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आवेश का क्वांटीकरण लिखे तीर चिन्ह, यह आप लोग भुलाइएगा ना। और बोर्ड परीक्षा में आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे, नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। आप लोग ऐसा ही लिख के आना। देखना, आवेश का क्वांटीकरण, किसी पदार्थ पर आवेश का कुल मान। सबसे पहले क्या लिखना है, किसी पदार्थ पर आवेश का कुल मान Q बराबर प्लस माइनस एनी होता है। Q बराबर, ये सिंपल हो गया परिभाषा। किसी पदार्थ पर आवेश का कुल मान Q बराबर प्लस माइनस एनी होता है।
एनी होता है, अर्थात किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देख यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इंटू में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा 2026 में इम्पोर्टेंट होने वाला है यह सवाल। और आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला है, जो कि आपके 2000 जो 26 का बोर्ड परीक्षा होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग शानदार करके आइएगा। तो चलिए ज़्यादा और भी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देर नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक और बीमा लिखें। वो बताना है इसमें विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और बीमा लिखना है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते और वीडियो करते आगे। तो विद्युत फ्लक्स लिख के तीर चिन्ह, सबसे पहले क्या करना है, तो विद्युत फ्लक्स लिख के तीर चिन्ह। किसी विद्युतीय क्षेत्र में, इतना लिखिएगा, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युतीय क्षेत्र में क्या लिखिएगा, एक मिनट सोच कर लेते हैं, रुकिए। चलिए अब सोच हो गया कि क्या लिखना है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युतीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ से होकर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्राओं की कुल संख्या विद्युतीय फ्लक्स कहलाती है। कितना आसान भाषा में है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। वो इसे क्या द्वारा, फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अगर आप लोग इतना लिख के आ रहे हैं तो 100% श्योर है आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको सेकंड परिभाषा लिखना है तो सेकंड परिभाषा हमारे यह है, लिखना है विद्युतीय फ्लक्स की गणितीय व्याख्या लिखे तीर चिन्ह। यह सेकंड परिभाषा है। अगर वो आपको परिभाषा याद है तो ठीक है, अगर वो परिभाषा नहीं याद है तो आप लोग इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई हेक्टर, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई हेक्टर तथा अल्पाशीय क्षेत्रफल सदिश डीएस हेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात फाई बराबर ई हेक्टर इंटू डी एस, अर्थात ई डी एस बराबर कोस थीटा होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा एक नंबरिया में सवाल भी किए जाते हैं। और इसका आगे देखते हैं, यह एक अदिश राशि है। वो यह कैसी राशि है, सिंपल कह देगा, विद्युतीय फ्लक्स कैसी राशि है, तो विद्युतीय फ्लक्स कहिएगा अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कुलॉन इनवर्स। इसका क्या हो जाएगा, कुलॉन इनवर्स। और एक बात आपको बाबू मैं बता दूं, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसा दे कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे सी, तो इसे भी आप लोग राइट कीजिएगा, क्योंकि जो सी है यानी कि कुलॉम है, ये गया है ऊपर तो इनवर्स लग गया है, यानी कि दोनों हमारा क्या है, ठीक है। आप लोग दोनों इसे याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।